शौहर अगर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से बातचीत करता हो फ़ोन पर या किसी और लड़की से बातचीत करता हो और आपने सुन लिया हो, आप जानती हो सब कुछ, आपको पता चल जाए तो आप क्या करें? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं तफ़सील से आपको समझाऊँगी भी और अपने इलाके का एक सच्चा वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँगी और इस मसले का मुकम्मल हल भी आपको बताऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि इस पे अमल करने से ना, ये जो 3-4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकेंगी और आप कभी भी जो है ना ऐसी गलती नहीं करेंगी जिससे आपका घर टूटे। ठीक है, मैं आपके साथ ये एक सच्चा वाक़या भी शेयर करूँगी और साथ में आपको मुकम्मल तफ़सील से बताऊँगी। ठीक है, तो आज की व्लॉग का आगाज़ सुबह से करते हैं जी। सुबह-सुबह का टाइम था, बाहर से हमने हमारा जो ये नीचे वाला जगह है ना, ये कच्ची मिट्टी वाली जगह है, ये तो साफ़ ही रहती है, कोई इतना गंद नहीं होता। ऊपर वाला ये जो फ़र्श है, यहाँ पे हम लोग पानी फेंक के और फिर वाइपर लगा देते हैं और ये सारे फ़र्श की सफाई हो चुकी थी और मैं यहाँ अंदर गई तो छोटी मेरी अबीर फ़ातिमा उठी हुई थी और अबीर फ़ातिमा ने अब थोड़ा-थोड़ा चलना शुरू कर दिया है। तो अब ये बैठ के ना खिसक के चलती है। यहाँ बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, यही ज़्यादा इसके पास चल के जाती है। मैं यहाँ सामने बैठी हुई थी, इसको बुला रही थी और ये यहाँ पे सुबह-सुबह खेल रही थी और सुबह के वक़्त का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। इसके बाद अंदर जाके रूटीन का नाश्ता बनाऊँगी और फिर उसके बाद किचन को साफ़ करके कुकिंग करूँगी। और आज की रेसिपी में बन रहा है जी बैंगन आलू दोनों पकाने लगी थी, उसकी वीडियो भी मैंने बना ली है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप वो भी साथ देखिएगा, रूटीन के काम देखिएगा और साथ में हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करती हैं, लाइक करती हैं मेरी वीडियो को, आपको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और अल्लाह पाक आप लोगों के दिल की हर मुराद पूरी करे, आप लोगों के दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी हो और आप लोग जहाँ रहें सुखी रहें आबाद रहें। मेरी ये दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, जो लोग मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं। रब उनकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें आसान फरमाए और उनकी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। और आज के शौहर अगर दूसरी औरत से, गर्लफ्रेंड से अपनी से फ़ोन पे बात करता हो या आपने उसे बात करते हुए देख लिया हो, सुन लिया हो और उसके बाद आप क्या रिएक्शन दें और वो क्या रिएक्शन दे और आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपको इसका नुकसान हो सकता है और इसकी वजह से कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। अब अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ज़्यादातर ये जो मर्द होते हैं ना, उम्र के 40 या 45 साल जब उनकी उम्र हो जाती है, एज हो जाती है, उसके बाद उन्हें अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आती है। और क्यों याद आती है? क्योंकि उस वक़्त उनके पास रिज़्क़ भी, रोज़ी भी अगर उनके पास आ चुका है, दौलतमंद वो हो चुके हैं, गाड़ी भी आ चुकी है, आसानी से वो उन्हें घुमा फिरा भी सकते हैं। एक तो ये वजह होती है कि उनके पास दौलत आ जाती है तो वो ऐश हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी वजह ये होती है कि उस टाइम पे उनकी बीवी को पता होता है कि अब बच्चे पैदा हो चुके हैं, 4 बच्चे हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं या फिर 2-3 हो चुके हैं, अब हमारे पाँव पक्के हो चुके हैं, अब हमारे शौहर ने कहाँ हिलना है, कहाँ जुलना है, कहाँ जाना है, इसकी भी एज हो रही है, तो वो अपने ऊपर भी तवज्जो देना छोड़ देती हैं और शौहर के ऊपर भी तवज्जो देना छोड़ देती हैं। दूसरा रीज़न इसका ये होता है, इस वजह से फिर शौहर जो है अपनी दिलचस्पी कहीं और ढूँढने लगते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो होती है मेन, वो ये होती है कि बीवी बिल्कुल भी अपने बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो शौहर से बिल्कुल अलहदा हो जाती है। मतलब एक रूम में बीवी सेट हो जाती है, दूसरे रूम में शौहर को सेट कर देती है, अलग से उनका सोना, उनको पूछना नहीं, बस अपने मतलब की बात करनी। दूसरा रीज़न इसका ये होता है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चल गया कि आपके शौहर की दूसरी औरत के साथ गपशप है या वो बात कर रहे हैं, आपने उसे देख लिया, आपने सुन लिया, सब कुछ आप जान चुकी हैं। अब अगर आपने वहाँ पे उसे देख लिया है या आपने सुन लिया, आपने उसे रंगे हाथों अगर पकड़ लिया समझो, तो आपने फ़ौरन पकड़ना नहीं है। मतलब अगर आप देख रही हैं या आप सुन रही हैं कि आपके शौहर किससे बात कर रहे हैं और आप उससे पूछ रही हैं, आपने उनसे पूछा है कि आपने जो है आप किसी और के साथ बात करें, किससे करें, वो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, वो आपको आगे सच्ची बात नहीं बताते, आपसे छुपा रहे हैं कि नहीं मैं तो किसी दोस्त से बात कर रहा था, नहीं मैं ये बात कर रहा था, वो बात को टाल मटोल कर रहे हैं, तो वो निशानी जो है आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट कैसे है कि वहाँ पे अगर वो आपसे छुपा रहा है तो वो आपका लिहाज कर रहा है। एक ये लिहाज बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, अगर वो लिहाज में है, वो आपसे डर रहा है, आपसे दब रहा है, आपसे छुपा रहा है ना, तो समझिए उसके दिल में कहीं ना कहीं आपको खो देने का खौफ भी है, आपका लिहाज भी है, अपनी इज़्ज़त को खोने का भी लिहाज है और डर है उसको। ठीक है, तो इसका आपने यहाँ पे ये फ़ायदा उठाना है कि इस लिहाज को आपने कायम रखना है। ये नहीं है कि आपने सुना है, आपने देख लिया है, आप फ़ौरन से उठ के रिएक्ट करें, फ़ौरन उठ के आप उसके साथ लड़ाई करने लगें, उससे फ़ोन छीन लें और उसको साथ झगड़ा शुरू कर दें और शोर मचा देंगी। तो इससे क्या होगा कि आप उसके दिल से उतर जाएंगी। उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो आपके लिए भरम, जो लिहाज, जो इज़्ज़त होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और इसका अगला नुकसान क्या होगा कि वो जो उस लड़की से अभी आपसे
आपके सामने छुपा रहा भी था और आपने उसे पकड़ लिया और आपने उस पे ज़ाहिर कर दिया, आपने उसे कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हो, तो उसका डर ख़त्म हो जाएगा। जब उसका डर ख़त्म हो जाएगा, उसका लिहाज़ ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस लड़की से आपके सामने बातचीत भी करेगा, उसको अपने घर भी लाएगा, यहाँ तक कि वो उसको आपकी सौकन भी बना लेगा। उससे शादी भी कर लेगा या फिर उसको आपके बेडरूम तक भी ले आएगा और आप कुछ नहीं कर पाएँगी, क्योंकि उसके दिल से आप उस वक़्त मुकम्मल उतर जाएँगी, ठीक है? तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको पता चल चुका है, आप देख रही हैं कि आपके हस्बैंड किसी गलत चीज़ में शामिल हो चुके हैं, किसी और से गपशप कर रहे हैं और वो आपके सामने झूठ बोल रहे हैं, तो आप उसके उस झूठ को कायम रहने दें। आप बिल्कुल भी उसे ये ना जताएँ कि आपको सब कुछ पता है। आप नॉर्मल की रूटीन में जिएँ, ना खुद डिप्रेशन में जाएँ, ना बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करें। अब आपने जीना है अपने बच्चों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको अपने इलाके का एक सच्चा वाक़या भी है ना, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब हमारे अपने ही इस इलाके में एक मर्द है, उस बहुत अच्छी पोस्ट पे वो फ़ाइज़ है, बहुत अच्छी ग्रेड पे उसकी है और बहुत अमीर है। उसने घर में उसके अपने 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। उसने उनको बहुत अच्छे से रखा हुआ है, अपनी मिसेज़ को भी अच्छे से रखा हुआ है, बड़ा-बड़ा बहुत प्यारा उसका घर बना हुआ है। कहीं शहर में वो जॉब करता है, यहाँ से दूर ना बलूचिस्तान में उसकी जॉब है, आता-जाता रहता है। अब जब वो यहाँ आता है तो उसको यहाँ पे एक और शादीशुदा औरत है, शादीशुदा लड़की तो नहीं कहूँगी, औरत है वो, और उसके भी 4 बच्चे हैं। लेकिन उसका शौहर जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। वो उस औरत से, उस लड़की से उसका शौहर जो है 2 गुना ज़्यादा बूढ़ा था। और वो अब इस चीज़ का ना उसकी गलती है, ये हर इंसान का अपना ईमान होता है, उसका अपना ईमान ख़राब है। वो अब अपनी जवानी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसने इस मर्द का सहारा लिया है। अब उस औरत को अब ये लालच थी इस मर्द से कि एक तो ये पैसे वाला और मुझे गिफ्ट देगा, ठीक है, गिफ्ट लेने की खातिर। और उस मर्द को ये था कि मुझे ज़रा कम उम्र लड़की मिल गई है, क्योंकि इस मर्द की अच्छी खासी एज थी जिसके साथ उसने दोस्ती की। अब जिसके साथ उस लड़की ने दोस्ती की, वो मर्द अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़, उसकी जॉब अच्छी, उसके पास पैसा अच्छा, उसके पास गाड़ी है, उसने अपना घर-बार बना लिया, उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, वो आता-जाता रहता है। इस औरत ने उसको इस वजह से फँसाया कि मुझे उसके पास से गिफ्ट मिल जाए, और मर्द ने उसको इस वजह से हासिल किया कि अपनी बीवी जो है वो अब थोड़ी ज़्यादा उसकी उम्र भी हो चुकी है और वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती, इसकी तरफ इसको इग्नोर करती है, वो बच्चों के साथ रहती है, इसको बिल्कुल उसने अलग कर दिया। 2 वजूहात ये थी। अब यहाँ पे जब उसकी बीवी को पता चल गया, अचानक उसकी बीवी को पता चल गया, उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया कि ये जो है ना आपस में उनको मुलाकात करते हुए उसने देख लिया। उसके हस्बैंड अलग से जहाँ पे सोते थे, जिस अलग ड्राइंग रूम में, बैठक में, अमूमन गांव में बाहर जो है ना खुली जगह बैठक बनी होती है, वहाँ पे वो सोई हुई थी। तो उसकी बीवी अपने रूम में, लेकिन उसे जब अपने शौहर की कमरे की आवाज़ आई, वो उस तरफ गई तो उसने देखा कि उसके हस्बैंड जो है वो दूसरी लड़की उसके पास आई और वो जाने लगी, तो उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसकी वहाँ पे उसकी बेइज़्ज़ती की। वहाँ पे उसके अपने बच्चे, उस मर्द के बच्चे जवान थे, बैरूनी मुल्क सेटल है उसके बेटा भी बड़ा। अच्छा, उसने जब पकड़ लिया, उसने अपने बेटे को बताया, उसका बेटा बाकायदा उस औरत के घर गया और उसने सरेआम उस औरत की बेइज़्ज़ती की। उसे कहा कि आइंदा अगर मेरे पापा के पास आएँगी या उसके करीब हमने तुम्हें देखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। उसके घर वालों के सामने उसे बेइज़्ज़त किया। अब वो उसका बाप उसके इश्क में इतना अंधा हो चुका था कि वो बिल्कुल जो है ना, उसने देखा कि भरम और लिहाज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसने सबके सामने शोर मचा दिया, तो वो सामने आ गया। उसने कहा ठीक है, जो करना है कर लो। तुम लोगों ने अगर इसके बाद तुम लोग उसके घर गए या उस औरत को या उस लड़की को आप लोगों ने तंग किया या उसे धमकी दी, तो मैं आप लोगों को छोड़ दूँगा और अपने हाल पे रहना। फिर मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होगा और तुम्हारी माँ को उम्र के इस हिस्से में मैं डिवोर्स दूँगा। उसने अपने बेटे को ये धमकी दी। अब वो डर गई, अब उसने अपना जो भरम था, लिहाज़ था, उसने खो दिया। अब उसके बाद उसने क्या रवैया, उसके शौहर ने उसे कहा कि तुम्हें अगर सुकून से रहोगी, मुझे उसके साथ जाने से मना नहीं करोगी, तो अपनी ज़िंदगी में तुम सुकून से रहो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और तुम्हारे बच्चों को भी सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरे इस मामले में मत पड़ना। अब यहाँ पे उसका भरम और लिहाज ख़त्म हो गया। जब तक वो डरता था, वो छुपता रहा, उसे छुपाता रहा, तब तक उन दोनों की आपस में भी बहुत अच्छी बातचीत, अच्छा प्यार, अच्छे अखलाक उनका आपस में भी रहा। ठीक है, वो बाहर वाली थी, वो टाइम पास करने आई, ये भी टाइम पास कर रहा था, उनका आपस में चल रहा था। लेकिन जब उसने यहाँ पे अपने शौहर को पकड़ लिया, उसको बेइज्जत किया, तो इस पर उसके शौहर ने उसे धमकी दे दी कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। अब वो डर गई और उसने अब क्या तरीका अख्तियार किया ऐसे मर्द को हैंडल करने का। अभी वो अपने शौहर को कुछ नहीं कहती, वो सरेआम उसके पास जाता भी है, मुलाकातें भी करता है, बच्चों को भी सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पे उसने दूसरी अक्लमंदी का उसने काम किया। उस औरत को भी सबने समझाया कि जो होना था वो हो चुका, इससे पहले कि वो उससे निकाह करे या उसको अपने पास लेके आए, बेहतर तरीका है कि तुम उसे उसके हाल पे छोड़ दो। इसने यहाँ पे उसे उसके हाल पे छोड़ दिया है। अभी ये औरत क्या करती है कि अपनी सारी फरमाइशों से पूरी करती है, अपनी बेटियों की शॉपिंग है, अपनी शॉपिंग जी भर के करना, बच्चों की शॉपिंग जी भर के करना,
मतलब अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करवा रही है उसकी। तो यहाँ पे आपको इतनी बात बताने का मकसद ये है कि अगर शौहर के बारे में कुछ भी पता चल जाता है, उम्र के इस समय पता चल जाता है ना, तो खामोश रहें और उसे बिल्कुल ना जताएं कि आपको सब कुछ पता है। बस आप अपना मतलब निकालें, जिस तरह वो अपना मतलब निकाल रहे हैं आप भी मतलबी हो जाएं। आप उससे अपने घर की शॉपिंग करवाएं, खुद शॉपिंग करें और अपने ऊपर तवज्जो दें। खुद बन ठन कर रहे हैं, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, खुद बन ठन के रहें, खुद पे तवज्जो दें। जब लड़कियां अपनी तरफ तवज्जो देना छोड़ देती हैं और अपने शौहर के साथ बातें करना, खुश होना छोड़ देती हैं, तो मर्द ऐसी हरकतें करते हैं। उम्र का चाहे कोई भी हिस्सा हो, मर्द को हर हिस्से में ही अपनी बीवी खूबसूरत, खुशशक्ल और उसको टाइम देने वाली चाहिए होती है। जहाँ पे आप थोड़ी सी भी आप नरम पड़ जाती हैं, वहीं पे मर्द जो है ना वो अपनी साइड बदल लेता है। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की मोटिवेशनल वीडियो। अगर किसी बेटी के काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, अगर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। तो काइंडली प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे 1K प्लीज़ पूरे करवा दें, थोड़े से रह गए हैं और ये आपकी सपोर्ट के बगैर नामुमकिन है। अच्छा जी, अब इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ और ये मज़ेदार सा हलवा पूरी मेरी बेटी ने बनाया था। अल्लाह हाफ़िज़।